एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेही ने जिसे रिम समझकर किडनैप किया होता है वो दरअसल लेफ्टिनेंट योम होती हैं और जानबूझकर रिम की तरह कपड़े पहनकर रिम के सीढ़ियों से उतरने के बाद सीढ़ियों पर जाती हैं क्योंकि उन्हें पता था कि जेही ज़रूर रिम को किडनैप करने की कोशिश करेगा। और होता भी ऐसा ही है। जेही लेफ्टिनेंट योम को रिम समझकर किडनैप कर लेता है। जेही कहता है कि मैं तुम्हें चॉय यून सियोल कहकर बुलाऊं या रिम कहकर बुलाऊं। इस पर लेफ्टिनेंट योम कहती है कि तुम मुझे लेफ्टिनेंट योम कहकर बुला सकते हो। ये सुनकर जेही हैरान हो जाता है और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने गलत पर्सन को किडनैप कर लिया है। इधर मुगैग जब वापस आता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो पार्किंग एरिया में जाता है तो वहाँ रिम मौजूद होती है पर लेफ्टिनेंट योम वहाँ नहीं होती हैं। इस पर मुगैग समझ जाता है कि उन्हें जेही ने रिम समझकर किडनैप कर लिया है क्योंकि वो जानता था कि लेफ्टिनेंट योम ने रिम जैसे कपड़े पहने हुए थे। फिर रिम और मुगैग लेफ्टिनेंट योम को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जेही के घर पहुंचकर मुगैग रिम को कार में ही बैठे रहने के लिए कहता है और खुद उसके घर जाता है और सिक्योरिटी लॉक पर गोली चलाकर उसे तोड़ देता है। फिर वो घर के अंदर जाता है। जेही सामने ही होता है। वो उसे एक जोरदार पंच मारता है और उससे पूछता है कि लेफ्टिनेंट योम कहाँ पर हैं। इस पर जेही हंसता है और कहता है कि क्या लेफ्टिनेंट योम मिसिंग हैं। ये सुनकर मुगैग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके सर पर गन रख देता है। तभी वहाँ रिम, डिटेक्टिव की और डिटेक्टिव चैन भी आ जाते हैं और मुगैग को जेही को मारने से रोकते हैं। मुगैग कहता है कि इसने लेफ्टिनेंट योम को किडनैप कर लिया है, हमें लेफ्टिनेंट योम को ढूंढना होगा। इतना कहकर वह जेही के लाइब्रेरी में आता है और वहाँ वो हर चीज़ को ध्यान से चेक कर रहा होता है। तभी लेफ्टिनेंट योम उसे अपने रूम के सीसीटीवी की फुटेज में देखती हैं और वो मुगैग को जोर जोर से आवाज़ देने लगती हैं पर वो रूम साउंड प्रूफ होता है और उनकी आवाज़ मुगैग तक नहीं पहुंच पाती। इधर रिम जेही से पूछती है कि लेफ्टिनेंट योम कहाँ हैं। इस पर जेही कहता है कि रिम, तुम तो पुलिस वालों के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गई हो। मुझे लगा था तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं पर शायद मैं गलत था। इधर मुगैग लाइब्रेरी की तलाशी लेकर वहाँ से चला आता है और लेफ्टिनेंट योम परेशान हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में सभी होमिसाइड डिपार्टमेंट में आकर लेफ्टिनेंट योम के गायब होने की खबर चीफ डिटेक्टिव को बताते हैं। चीफ डिटेक्टिव ये सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जेही लेफ्टिनेंट योम को कुछ डायरीज देता है और उनसे भी उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुमने इसे लिखने से इनकार किया तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। इधर मुगैग पार्टी में आए हुए रिम के सभी फ्रेंड्स से पूछताछ करता है तो उसे यूमीना बताती है कि उसे पार्क स्योजिन के नाम से एक आदमी ने कॉल किया था और वो चॉय यून सियोल के बारे में पूछ रहा था। जब मैंने उसे इस गेट टुगेदर पार्टी के बारे में बताया तो उसने ही हमारा रिजर्वेशन करवाया और पार्टी की सारी अरेंजमेंट की। ये सुनकर मुगैग उस होटल में जाता है और वहाँ के मैनेजर को जेही की फ़ोटो दिखाकर पूछता है कि क्या यही आदमी पार्क स्योजिन था। तो इस पर वो मैनेजर बताता है कि नहीं, वो काफ़ी बूढ़ा था। इस पर मुगैग उसे काउंटर की सर्विलांस वीडियोस दिखाने के लिए कहता है तो मैनेजर उसे वो वीडियोस दिखाता है पर उसमें जेही ने किसी और आदमी को भेजकर बिल पे करवाया था। फिर मुगैग उस बिल पे करने वाले आदमी को ढूंढकर जेही के पास ले जाता है और फिर उस आदमी से कहता है कि क्या कल इसी आदमी ने आपको पैसे देकर बिल पे करने के लिए कहा था। इस पर वो आदमी कहता है कि नहीं, मुझे एक बूढ़े आदमी ने बिल पे करने को कहा था। इधर ऑफिसर की और ऑफिसर चैन जेही के घर के बाहर उसके आने जाने पर नज़र रखे हुए होते हैं। लेफ्टिनेंट योम को किडनैप हुए 3 दिन बीत जाते हैं। जेही उनके पास आता है और उनकी लिखी ऑटोबायोग्राफी पढ़ता है और उनसे कहता है कि तुमने इसे सही तरह से नहीं लिखा है, इसे और भी ज़्यादा डिटेल से लिखो। इस पर लेफ्टिनेंट योम कुछ नहीं कहती। फिर वो जानबूझकर अपनी पेन नीचे गिरा देती हैं। फिर उसे उठाने के बहाने रिम की दी हुई परफ्यूम वाली लॉकेट से थोड़ा परफ्यूम अपने हाथ में लगा लेती हैं। फिर वो जेही का हाथ पकड़कर कहती हैं कि अगर मुझे एक वॉच दे दोगे तो मैं अपना काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाऊंगी। इस पर जेही कहता है कि जितना कहा जाए तुम उतना ही करो, ज़्यादा फरमाइश मत करो। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। फिर बाहर आकर वो डिटेक्टिव की और डिटेक्टिव चैन से कहता है कि आप लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं एक ऑटोबायोग्राफ सेशन के लिए जा रहा हूं। हो सकता है कि मैं 4 घंटे बाद ही वापस लौटूं, इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जेही अपनी कुकिंग बुक्स पर अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रहा होता है।
तभी वहाँ रिम आती है। जेही उसे पहचान नहीं पाता और उससे पूछता है कि आपका क्या नाम है। इस पर रिम उसे बताती है कि मेरा नाम चॉ यून स्योल है। जेही उसे भी एक बुक पर अपना ऑटोग्राफ देता है। रिम उससे कहती है कि तुम लेफ्टिनेंट योम को छोड़ दो और उनकी जगह तुम मुझे किडनैप कर लो। इस पर जेही उसकी बात का जवाब दिए बगैर उसे अपनी ऑटोग्राफ वाली बुक देने लगता है। तभी रिम उसके हाथ पर लेफ्टिनेंट योम के परफ्यूम की स्मेल को देखती है। तभी वहाँ मुगैक आता है और वो बाहर पड़ा डस्टबिन उठाकर जेही को दे मारता है और जेही से कहता है कि मुझे पता है तुमने उन्हें अपने घर में छुपा रखा है, पर मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। इतना कहकर वह रिम का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। फिर वो दोनों पार्किंग एरिया में आते हैं। मुगैक रिम से कहता है कि तुम यहाँ किसी को बताए बिना कैसे आ सकती हो। इस पर रिम कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई और भी मरे। मुझे पता चल गया है कि लेफ्टिनेंट योम जेही के घर पर ही हैं, क्योंकि जेही के हाथ पर लेफ्टिनेंट योम के परफ्यूम की स्मेल थी। नेक्स्ट सीन में रिम जेही के रेस्टोरेंट में उससे मिलने जाती है और वो फिर से जेही से लेफ्टिनेंट योम को छोड़ने के लिए कहती है। रिम कहती है कि अगर तुम लेफ्टिनेंट योम को छोड़ दोगे तो मैं खुद ही उनकी जगह तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इस पर जेही कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो और अगर तुम्हें मुझसे यही सब कहना है तो दोबारा मत आना। इतना कहकर जेही वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जेही रिम के रेस्टोरेंट में आने की बात लेफ्टिनेंट योम को बताता है। ये सब सुनकर लेफ्टिनेंट योम थोड़ा परेशान हो जाती हैं। फिर जेही लेफ्टिनेंट योम की ऑटोबायोग्राफी पढ़ता है। एक्चुअली जेही अपने विक्टिम्स से उनकी ऑटोबायोग्राफी इसलिए लिखवाता था क्योंकि उसे लोगों की पर्सनल लाइफ को इतनी बारीकी से देखना अच्छा लगता था। उसे लगता था कि उन लोगों के मरने के बाद वह उनकी लाइफ का ओनर है। लेफ्टिनेंट योम कहती हैं कि मुझे तो लगा था तुम्हारे इन मर्डर्स के पीछे कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी होगी, पर तुम तो बहुत ऑर्डिनरी हो। इस पर जेही कहता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर तुमने इसका सही आंसर दिया तो तुम्हारी लाइफ 3 घंटे बढ़ा दूंगा और अगर तुमने इसका गलत आंसर दिया तो तुम्हारी लाइफ 3 घंटे कम कर दूंगा और अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो तुम्हें 48 घंटे के बाद मरना ही पड़ेगा। फिर जेही कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं रिम को सच में मारना चाहता हूँ या नहीं। इस पर लेफ्टिनेंट योम उसे जवाब देती हैं कि तुम रिम को नहीं मारना चाहते हो। इस पर जेही कहता है कि तुमने गलत जवाब दिया, मैं रिम को सच में मारना चाहता हूँ। यहीं ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।